अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे, एम मोहम्मद याहिया इकबाल योर मैथ टीचर। तो आज जो है वो हमारा सेकेंड का चैप्टर नंबर हमने 7 जो है वो बच्चे स्टार्ट किया हुआ था। इसका लेक्चर नंबर जो है यहाँ आज जो है वो हमारे पास 9 है। तो इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे और आज जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो है जी प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन एन अदर वेक्टर। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम उसी दुआ से जो है वो बच्चे स्टार्ट लेंगे। तो आप भी जो है वो कोशिश करिएगा जब भी अपना काम स्टार्ट करो तो उसी दुआ के साथ जो है वो शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बच्चे, हम जो है वो अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा है जी प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर projection of one vector upon an other vector। ये है जी हमारा चैप्टर के प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन एन अदर वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा जी, इसको जो है वो हम थोड़ा सा पहले बच्चे समझते हैं कि प्रोजेक्शन हमारे पास क्या है। इसको जो है वो हम डिस्कस भी करते हैं। जो सपोज करते हैं यहाँ हमारे पास जो है वो एक ओ ए जो है वो वेक्टर है। क्या है जी? ओ ए जो है वो एक वेक्टर है। ये जो है ये हमारे पास क्या है जी? ओ पॉइंट है। और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है जी? ए का पॉइंट है। सिमिलरली हमारे पास एक जो है वो ओ बी जो है वो यहाँ हमारे पास एक वेक्टर है। क्या है जी? ओ बी जो है ये हमारे पास एक वेक्टर है। हाँ जी, ये ओ बी जो वेक्टर है, ओ ए को जो है वो बच्चे हम नाम दे देते हैं जी यू का। और ओ बी जो वेक्टर है इसको बच्चे हम नाम दे देते हैं जी वी का। अब ध्यान से ज़रा मेरी बात सुनते जाना। जो ये जो चीज़ें हमने लिखी बनाई हैं इसको जो है वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे ओ ए जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या है जी? यू के इक्वल है। और बच्चे यहाँ पे जो ओ बी वेक्टर है वो हमारा किसके बराबर है जी? वो है जी वी वेक्टर के बराबर है। ये हमने जो है वो लिख लिया। लेट इनके दरम्यान में जो एंगल बनता है उसको हम थीटा का जो है वो नाम दे देते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। यू और वी के दरमियान में बच्चे जो एंगल है वो हमारे पास क्या है जी? थीटा। इस थीटा के ऊपर कंडीशन आपने यही रखें, जब भी दो वेक्टर आपस में मतलब एंगल बनाएंगे तो यहाँ इस वेक्टर चैप्टर में जो है वो आपने अमूमन जो है वो आपकी यही कंडीशन है, थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन जो है वो ज़ीरो। तो ये इतना ही आपके पास जो है वो मूव करेगा। ठीक है जी, ये बात आपने जहन में जो है वो रख लेनी इस कंडीशन को कि थीटा जो है वो आपका कितना होगा? मैक्सिमम पाई है और मिनिमम जो है वो हमारे पास क्या होगा जी? ज़ीरो होगा। ठीक है जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं? ड्रॉ बी एम। हम एक जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करने लगे हैं। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ओ ए।
बी एम जो है वो बच्चे आपने जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा किया, किसके ऊपर ड्रा किया, ओ ए के ऊपर जो है वो आपने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा किया। फिर हमारे पास ये है जी, ड्रा किया परपेंडिकुलर का मतलब इसके ऊपर जो है वो 90 का एंगल जो है वो बना रहा है। क्या कर रहा है जी, 90 का एंगल बना रहा है। तो ये इसको जो है वो बच्चे हम एम का जो है वो नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं जी, एम का। ये बात आपने जहन में रख लेनी। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे फिर ये जो ओ एम होगा ये हमारे पास क्या होगा, देन ओ एम जो है ये हमारे पास क्या है जी, प्रोजेक्शन है, इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वी along u वेक्टर। मतलब ये कि ये हमारे पास एक वेक्टर था और दूसरा जो है वो हमारे पास u वेक्टर है। प्रोजेक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है जी, साया। प्रोजेक्शन का मतलब हमारे पास बच्चे बेसिकली क्या होता है, दूसरे लफ्ज़ों में साया। कि ये जो है हमारे पास ये वाला वेक्टर, इसका साया जो है वो हमारा इसके ऊपर जो है वो पड़ रहा है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा की ना, अगर मतलब यहाँ से हम ड्रा करते हैं तो इसका साया जो है वो यहाँ पे आके जो है वो पड़ रहा है। जिसके ऊपर पड़ रहा है उसके अलोंग उसको कहते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर ओ ए के ऊपर पड़ रहा है, वो कहाँ तक है जी, ओ एम तक है। तो ओ एम जो है ये हमारे पास क्या है जी, प्रोजेक्शन है। किसकी है, किसका साया है जी, वी का। किसके अलोंग है जी, यू के अलोंग है। तो ये बात जो है वो आपने यहाँ पे बच्चे जहन में रखनी है। तो आप अगर यहाँ पे गौर करें कि फिगर से फ्रॉम अगर फिगर के ऊपर बच्चे आप गौर करते हैं तो हमारे पास जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा जो है वो हमारे पास ओ एम ओवर हमारे पास ओ बी के। अगर आपके पास इस फिगर के ऊपर गौर करें तो हमारे पास क्या होगा, ओ एम जो है लेंथ और ओ बी जो है इसके बराबर जो है वो हमारे पास होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉस थीटा की या ओ एम की अगर वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है तो ये ओ बी जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। ध्यान से ज़रा देखिएगा, ओ एम जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एम जो है वो ये बच्चे किसके बराबर आ जाएगा जी, ओ बी कॉस थीटा के। क्या आ जाएगा जी, ओ बी कॉस। ये मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ को कहते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दें। क्या नाम दे देते हैं जी, 1 का। बाय डेफिनेशन तो हमारे पास दो वेक्टर का जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट u डॉट v जो है वो किसके बराबर बच्चे होता है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज थीटा। क्या होगा जी, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड और कॉज थीटा। अच्छा यहाँ पे ये गौर करें थोड़ा सा, हम इसको भी देख लेते हैं कि ओ एम जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी जो है ये किसकी मैग्नीट्यूड है, v की। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, v जो है वो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, v जो है वो हमारे पास वेक्टर की जो है वो मैग्नीट्यूड है इनटू हमारे पास क्या है जी, कॉस थीटा। ये है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा जी, कॉस थीटा की आपने वैल्यू जो है वो बच्चे यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, u डॉट वी। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो बच्चे हम चलते हैं कि हमारे पास u डॉट वी जो है वो किसके बराबर है, हमारे पास है जी u डॉट वी इक्वल टू u मैग्नीट्यूड और फिर बच्चे v मैग्नीट्यूड इंटू जो है वो हमारे पास कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास बच्चे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू u डॉट वी वेक्टर डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड और बच्चे हमारे पास v मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन नंबर 2 का जो है वो बच्चे नाम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट, ये पुट करने लगे हैं
पुट इन इक्वेशन 2 में जो है वो बच्चे अब कॉस थीटा की जगह पे जो है वो वैल्यू पुट करें। तो 2 वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ध्यान से ज़रा देखिएगा। 2 वाली इक्वेशन जो है ये हमारे पास है जी ओ एम इक्वल टू जो है वो हमारे पास वी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये है जी। अब इसमें कॉस थीटा की जगह पे ये वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी। तो ओ एम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वी मैग्नीट्यूड वैसे की वैसी ही, फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो गया जी, u डॉट वी डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास u मैग्नीट्यूड और यहाँ पे हमारे पास v मैग्नीट्यूड। ये v मैग्नीट्यूड से v मैग्नीट्यूड जो है वो बच्चे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा जी, u डॉट v डिवाइडेड बाय हमारे पास v मैग्नीट्यूड। ये किसके बराबर आ गया जी, ओ एम के। ओ एम को शुरू में हमने कहा हुआ है कि ओ एम जो है वो हमारे पास क्या है जी, प्रोजेक्शन है। ओ एम क्या है जी, हमारे पास प्रोजेक्शन है, किसके, प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, u डॉट वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। ये है जी हमारे पास प्रोजेक्शन। ध्यान से ज़रा मेरी बात सुन ले। तो हमारे पास था क्या पीछे जी, ये था कि ये हमारे पास है जी, और दूसरा जो है वो हमारे पास ये वेक्टर है, इसको आपने u कहा था, इसको v कहा था। ये आपने जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे ड्रा की थी, ये थीटा एंगल था, ठीक है जी। तो जिसके अलोंग आपकी प्रोजेक्शन होगी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जिसके आपके पास अलोंग जो है मतलब प्रोजेक्शन होगी, आपने क्या करना है जी, और जिसकी मतलब प्रोजेक्शन होगी उससे जो है यहाँ पे v जो है वो बच्चे आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे u आएगा, क्या आएगा जी, u, सॉरी v कैंसिल हो गया और यहाँ पे u आना है। वो देख रहा था कि कोई हम मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, u आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे बात याद रखें कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है कि u डॉट v इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, v डॉट u के। ये बात हमने पढ़ ली हुई है, ये नोट में जो है वो आप लिख लें कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट में कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है जी, होल्ड करती है। अब आपने यहाँ पे बात क्या सीखी, अगर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है जी, कि हमारे पास दो वेक्टर की प्रोजेक्शन यूँ होगी, जिसके अलोंग होगी ना उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आपकी ओवर में आनी है, ठीक है जी। और बाकी इन दोनों का जो है वो ऊपर डॉट प्रोडक्ट होगा, और जिसके अलोंग होगी उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास ओवर में आ जाएगी, ठीक है जी। अब इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा हम जनरलाइज यूँ भी कर सकते हैं, u डॉट ये हमारे पास v यूनिट वेक्टर v लिख सकते हैं। दोबारा से देख लें, ये हमारे पास u वेक्टर वैसे का वैसे ही, ये v ओवर, सॉरी ये फिर से जो है वो गलत यहाँ पे हो गया, इसको हम लिखेंगे कि ये जो है ये हमारे पास क्या है जी, u जो है ये हमारे पास है जी यूनिट वेक्टर, क्या है जी, u जो है ये u ओवर u मैग्नीट्यूड है, तो ये u जो है वो यूनिट वेक्टर साथ v, या इसको आप ये लिख सकते हैं v डॉट u जो है इसका यूनिट वेक्टर। तो ये MCQs में जो है वो बात पूछी जा सकती है कि प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u, तो उसमें ये वाला अगर ऑप्शन नहीं है तो उसने उसकी जगह पे जो है वो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर भी जो है वो टिक करेंगे। इसी से रिलेटेड ये देखो ना यहाँ पे कि ये हमारे पास u वेक्टर है ओवर उसकी मैग्नीट्यूड है, इतने को हम क्या बच्चे लिख सकते हैं कि u का यूनिट वेक्टर वो आपने लिख दिया, फिर डॉट जो है वो v, ये भी एक वेक्टर है, तो आप v डॉट u यूनिट वेक्टर लिख दें या आप यूँ लिख दें, एक ही बात है, ठीक है जी। इस बात को जो है वो आपने गौर से जो है वो देख लेना है। तो ये जो है ये हमारे पास आज हमने सीखा है, क्या सीखा है जी, प्रोजेक्शन जो है वो सीखी है किसकी, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के लिहाज से। तो आए जो है वो हम इसके क्वेश्चन जो है वो कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो कैसे जो है वो दिए जा रहे हैं, तो हमने उनकी प्रोजेक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो बच्चे जाते हैं।
ये हमारे पास है जी एक्सरसाइज नंबर जो है वो ये बच्चे हमारे पास है जी 7.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चे हमारे पास है जी यहाँ पे 2। तो हम जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए की जो है वो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी, मतलब ए का साया फाइंड आउट करना है अलोंग बी के ऊपर जो है वो आपने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। और एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, दोनों की जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो आपने प्रोजेक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो गिवन वेक्टर जो है वो हमारे पास बच्चे क्या हैं, ध्यान से देखते हैं। गिवन वेक्टर ए जो है वो बच्चे वेक्टर हमें दिया हुआ है। ए वेक्टर इक्वल टू जो है वो हमारे पास आई माइनस जो है वो हमारे पास है जी के, और जो बी वेक्टर बच्चे हमें दिया हुआ है वो हमारे पास है जी जे प्लस के। ये है जी दो वेक्टर। सबसे पहले तो हम इसको 3 डिमेंशन में जो है वो पूरे कंपोनेंट में जो है वो लिखते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू आई, इसमें मिसिंग जो है वो जे है, इसको प्लस 0 जे जो है वो लिख लेंगे, माइनस जो है वो बच्चे हम इसको के लिख लेंगे। ये बी है, इसमें मिसिंग कौन सा है जी आई, तो इसको हम लिख लेते हैं 0 आई, फिर प्लस हमारे पास जे, फिर प्लस हमारे पास के। ये है जी। अब हमारे पास प्रोजेक्शन जो है वो हम फाइंड आउट कर लें। पहला पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर। तो शाबाश, ये किसके बराबर हो गई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके अलोंग है उसकी बच्चे ओवर में मैग्नीट्यूड। सिंपल सा फार्मूला। अब यहाँ पे जो है वो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखने लगे हैं जी, डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर लिखा जी यहाँ पे आई प्लस 0 जे माइनस जो है वो बच्चे हमारे पास के, डॉट है तो यहाँ पे आपने डॉट लिख दिया, और फिर बी जो है ये हमारे पास क्या है जी 0 आई प्लस जे प्लस हमारे पास के, डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर जो है वो बचे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो है वो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपने सीखा हुआ है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0, फिर दरमियान में प्लस, ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हमारे पास क्या हो गया जी 0, ठीक है जी। और फिर ये -1 को आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -1। आपको पता है आई डॉट आई जो है वो हमारे पास क्या होता है जी 1 होता है, के डॉट के जो है वो भी 1 होता है, लेकिन इनका कोफिशिएंट जो है ये हमारे पास क्या होते हैं जी, आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर आंसर आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी -1 डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, तो आंसर जो है वो बचे हमारे पास -1/2 जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर किसका है जी, प्रोजेक्शन है किसकी, ए की अलोंग बी। तो आंसर कितना बचे हमारे पास आया जी -1/2। 9 अब हमारे पास है जी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो इसका शाबाश फार्मूला बच्चे हमारे पास क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिस के अलोंग है उसकी बच्चे ओवर में मैग्नीट्यूड। सिंपल सा काम है। अब इसमें जो है वो बच्चे हम वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। हमारे पास क्या वैल्यू है जी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 आई
प्लस हमारे पास जे, फिर प्लस हमारे पास क्या है जी के, डॉट ए की जो बचे वैल्यू हमारे पास क्या है जी आई प्लस 0 जे माइनस जो है वो हमारे पास के, डिवाइडेड बाय, अब ए की जो है वो बच्चे यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 इसका बच्चे हमारे पास स्क्वायर, ऊपर जो है वो स्क्वायर हो। अब इनका जो है वो बच्चे हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं जी डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास इसको आई वालों को कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा जी 0, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 0, 1 को -1 से तो -1 आ गया, और यहाँ हमारे पास फिर जो है वो आपके पास क्या आ गया जी 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये भी आंसर जो है वो आपके पास सेम आया। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इनके आंसर जो है वो सेम है, ये रेयर मतलब केस था कि दोनों के आंसर जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो सेम है, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि दोनों के आंसर जो हैं वो सेम आ जाएं। तो बच्चे ये आपने अपनी जहन में बात रखनी है कि प्रोजेक्शन जो है ये आपने दो वेक्टर कैसे फाइंड आउट करनी है, जिसके अलोंग होगा उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिसके अलोंग होगा उसकी बच्चे मैग्नीट्यूड जो है वो आप ओवर में लिख देंगे तो आप हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि इस फार्मूले को जो है वो आपने यूँ भी लिखा कि ए डॉट इंटू बी जो है वो यूनिट वेक्टर भी इसको लिख सकते हैं, उससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये हमने आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जी प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन एन अदर वेक्टर, के एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के लिहाज से जो प्रोजेक्शन है वो जो है वो आज हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस किया। इसके बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में था, उसके पार्ट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपने जो है ये काम देख लेना है, इसमें से कोई बात पूछने वाली होगी तो आप जो है वो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जो है वो बच्चे अल्लाह हाफिज़।